लास्ट ईयर की चल रही है क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस। उसका चैप्टर फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे जो क्या है आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो आपका सीक्वेंस होता क्या है। तो देखो बच्चों, सीक्वेंस को अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो सीक्वेंस क्या होता है, एक क्रम। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को किसी क्रम में व्यवस्थित करें, मान लो आपने सपोज दैट अभी आप 12th करके आए हो तो फिर प्रेयर होती थी, स्कूल वगैरह में प्रेयर होती थी, तो बच्चों को क्या करते थे, खड़ा करते थे लाइंस में, कैसे, एक के पीछे एक इस तरीके से। यानी कि हर एक लाइन में बच्चे किस में होते थे, सीक्वेंस में खड़े होते थे। ठीक है, तो बच्चों का वही क्रम जो क्या हो, एक के बाद एक, मतलब एक ही सीक्वेंस में हो, वही चीज क्या है आपकी सीक्वेंस है। ठीक है, अब अपना मैथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे सीक्वेंस कहते किसे हैं, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस नोट की हुई है। बच्चों सबसे पहले जो बात है इस चैप्टर की वो ये है कि इस चैप्टर में आपकी ओनली एक एक्सरसाइज है। ठीक है, और वो एक्सरसाइज भी आपकी बेस किस पे है, आपकी इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है। अगर आपने वो थ्योरी समझ ली, ठीक है, तो तभी आपकी वो एक्सरसाइज हो पाएगी। और सेकंड बात क्या है कि इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली आपको सोल्व करने वाले क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं वो आपके बन जाते हैं डेफिनेशंस को लेके। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशंस है, ये तो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस या फिर थ्योरम्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस कहते किसे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि माना क्या एस कोई भी आपका क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि वो सेट आपका खाली नहीं है, यानी कि अगर आपको कोई भी सेट दे दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फिल है। ठीक है, एम्प्टी नहीं है यानी खाली नहीं है वो सेट। उसके बाद इन्होंने कहा है अ फंक्शन, एक फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन है वो सेट है किसका, एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन है वो सेट है एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि एन नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड हुज रेंज, जिसकी रेंज क्या है, इज द सबसेट ऑफ एस। यानी कि जो सीक्वेंस गिवन है उसकी क्या है, सबसेट है, जो उसकी रेंज है वो क्या है, सबसेट है ऑफ एस की। यानी कि जो एस के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जो रेंज होगी वो, यानी कि जो आपकी रेंज होगी ना वो किसके एलिमेंट होंगे, एस के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एस क्या है आपका, कोई भी एक सीक्वेंस है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन द सेट एस। तो यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर्स का सेट और जिसकी रेंज क्या हो, सबसेट हो ऑफ एस की, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सीक्वेंस कहलाएगा इन द सेट एस। सेट एस में क्या कहलाएगा आपका, सीक्वेंस कहलाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 1/n। 1/n इज द सीक्वेंस समथिंग, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, 1/n, n क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे डेफिनेशन में बताया था नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे देखो अगर n की जगह 1 रखे, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह अगर 1 रखे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपकी 1, n की जगह 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2, 3 रखेंगे कितना बन जाएगा 1/3, एंड ये कहाँ तक चलता रहेगा 1/n तक। तो ये चीज आगे लिखी हुई है कि 1/n जो है सीक्वेंस है, 1/n की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, 1, 1/2, 1/3 एंड 1/n तक। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल लिया है, n/n+1 इज अ सीक्वेंस 1/2, 2/3, 3/4 एंड समथिंग। ठीक है, यहाँ पे कैसे आई है, n की जगह फिर वही वाली बात है कि n अगर आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे 1 रख दिया तो कितना आ गया, 1/1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2। सेम इसी तरीके से अगर n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये वाली टर्म आपकी बन रही है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n/n+1 की सीक्वेंस क्या है, ये है। ठीक है, इसके बाद में डेफिनेशन आपकी क्या है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, सीक्वेंस की रेंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। यानी कि एक सेट के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जितने भी अलग अलग टर्म्स हैं, एक सेट के अंदर जितने भी अलग अलग टर्म्स हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, आपकी रेंज कहलाएंगी ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी अलग अलग टर्म्स होंगी वो टर्म्स ही क्या कहलाएंगी, आपकी रेंज कहलाएंगी उस सीक्वेंस की। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं। द रेंज ऑफ सीक्वेंस -1 की पावर n इज अ फाइनाइट सेट। देखो बच्चों ये फाइनाइट सेट कैसे है, यहाँ पे देखो -1 की पावर कितनी है, n है। ठीक है, तो n क्या है, एक बार इवन ले सकते हो आप, एक बार ओड ले सकते हो। माना आपके दो ही वर्ड्स होते हैं जो आपके नंबर्स होते हैं, वो या तो आपके इवन होते हैं या ओड होते हैं। अगर आप इवन लोगे, ठीक है, इवन लोगे तो कितना आएगा आपका 2 4 6 8 8 10 इस तरीके से आएगा। तो सपोज दैट अगर n की जगह आपने कोई भी इवन नंबर लिया तो -1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है। इसी तरीके से सेम अगर आप -1 की पावर 4 करोगे तो भी आपका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है,
ये तो हो गया इवन नंबर के लिए। अगर आप n की जगह ओड नंबर लोगे, अगर n क्या होगा आपका ओड नंबर होगा तो क्या होगा, ओड नंबर के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, अगर -1 की पावर 1 होगी तो कितना आएगा, -1 आएगा। अगर -1 की पावर 3 लोगे तो भी कितना आएगा, -1 आएगा। सेम ऐसे अगर -1 की पावर 5 लोगे तो कितना आएगा आपका, -1 आएगा। इसका मतलब ये वाला जो सेट है -1 की पावर n, ये वाला जो सेट है इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होंगी, या तो +1 होगी या -1 होगी, ठीक है। तो अभी इसकी रेंज वाली डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी सेट हो तो उस सेट के अंदर जितनी भी अलग अलग टर्म्स होती हैं वही क्या कहलाती हैं, रेंज कहलाती हैं ऑफ अ सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की। अब वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। मतलब फाइनाइट का मतलब एक लिमिट में कि या तो ये होगी या ये होगी, और इनफाइनाइट का मतलब है इस तरीके से कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वाले सीक्वेंस में जो आपकी टर्म्स आ रही है वो क्या आ रही है, या तो +1 आ रही है या -1। तो इस सीक्वेंस की रेंज क्या हो जाएगी आपकी, -1 और 1, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो ये क्या है आपका एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल 2 की बात करो बच्चों, तो एग्जांपल 2 में क्या है आपको, द रेंज ऑफ सीक्वेंस 1/n। मान लिया कोई भी सीक्वेंस गिवन है आपको कितना, 1/n, ठीक है। तो रेंज क्या आएगी, इस सीक्वेंस की रेंज क्या आएगी, जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बताया था कि n किसको बिलोंग करेगा, आपको नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा 1, 2 रखोगे तो 1/2, फिर 1/3, और आपका ये कहाँ तक चला जाएगा, एंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी जाके खत्म होगा। तो इसका मतलब क्या है, सारी टर्म्स क्या आ रही है, ये अलग अलग टर्म्स आ रही है, ठीक है। और रेंज क्या बताई थी कि सेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी अलग अलग टर्म्स होंगी वही क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी उस सीक्वेंस की। तो सारी टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हो, सारी टर्म्स अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस की जो आपका सीक्वेंस है 1/n, इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, 1, 1/2, 1/3, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आगे तक चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है आपका एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिर्फ 2 ही टर्म्स आ रही है, ठीक है, इसके अलावा 2 आ रही है या 3 आ रही है, सपोज दैट, मतलब एक फाइनाइट लेवल तक दे रखी है कि आप उन्हें काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर आप काउंट नहीं कर सकते, आगे तक बढ़ती चली जा रही है, तो वो किसकी होगी, आपकी इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो पता चल गया होगा आपका सीक्वेंस किसे कहते हैं और रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो सिर्फ समझने के लिए थी, आगे जो डेफिनेशंस होंगी वो आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है 1 या 2 मार्क्स की, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूंगी, तो आप उसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, तो नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, उसके बाद है आपकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस की, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो बच्चों कोई भी सीक्वेंस अगर आपको गिवन है, ठीक है, और उसमें जो टर्म्स आ रही है वो सेम हो, यानी कि दे रखा हो 1, 1 या समथिंग कुछ भी सेम ही टर्म दे रखी हो, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। देखिए क्या कहा इन्होंने, अ सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल्स टू a, यानी कि कोई भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे Sn कितना दे रखा है आपको, S मतलब सीक्वेंस, और n किसको डिनोट करता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो वो क्या दे दिया आपको, a दे दिया, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि n क्या होता है आपका, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर्स की जो वैल्यू दे दी वो इन्होंने कितनी दे दी, a दे दी, यानी कि सीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स क्या है आपके, a है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, द सीक्वेंस Sn इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है, a, यानी कि इस सारी सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसमें जो कंप्लीट टर्म है, जितनी भी टर्म्स है वो सेम है, क्या है वो a है। तो ये सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी डेफिनेशन आती है वो आती है बाउंडेड सीक्वेंस की। तो देखो बच्चों, बाउंडेड सीक्वेंस का आपको कब पता चलेगा, बाउंडेड सीक्वेंस का वो सीक्वेंस जो आपकी बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड अबव भी होगी, यानी कि वो सीक्वेंस जो आपकी बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी, वो सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाउंडेड अबव क्या होती है और बाउंडेड बिलो क्या होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी सीक्वेंस को आप बाउंडेड अबव कब कहोगे और बाउंडेड बिलो कब कहोगे। तो इसमें इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है आपकी बाउंडेड सीक्वेंस, इसको बताने के लिए 3 डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। पहली कि बाउंडेड अबव क्या होती है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कौन सी होती है। तो जो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इसमें बाउंडेड अबव के लिए, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, अ सीक्वेंस Sn, यानी कि कोई भी एक सीक्वेंस है, इट्स सेड टू बी बाउंडेड अबव, यानी कि कोई भी सीक्वेंस Sn बाउंडेड अबव होगी, कब होगी, इफ द रेंज सेट ऑफ Sn, यानी कि Sn क्या आपका सीक्वेंस है। तो अगर आपको कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है तो उसकी जो रेंज होगी, मान लो आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई 1 2 3, ठीक है,
1 2 3 4 यहाँ तक हुई सपोज दैट, ठीक है। मान ली फाइनाइट सेट दे दिया आपको, तो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, तो इस सेट की रेंज भी क्या होगी, यही होगी। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होगी, जब जो रेंज होगी Sn की इज बाउंडेड अबव इन अ सेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k1, जब इस सीक्वेंस में एक रियल नंबर k1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट Sn लेस देन इक्वल्स टू k1, यानी कि Sn क्या होता था, Sn सीक्वेंस था, ठीक है। n क्या था आपका, नेचुरल नंबर्स था। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो सीक्वेंस है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए k1 से, यानी कि k1 क्या होनी चाहिए आपकी, लास्ट वाली टर्म। इस सीक्वेंस में लास्ट वाली टर्म क्या है आपकी, 4 है, तो k1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो यानी कि इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 4 से पहले, वो सारे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, किससे, k1 से। तो आप देख रहे हो 3 भी 4 से छोटा है, 2 भी छोटा है और 1 भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 आपको एक लास्ट टर्म मिल रही है k1, जिससे कि जो सारे एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के वो छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो k1 है किसको बिलोंग करेगा आपका, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस गिवन है और उसमें आपको सबसे बड़ी टर्म गिवन हो, यानी कि लास्ट वाली टर्म जो सबसे बड़ी हो वो आपको दे रखी हो, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाएगी आपकी, बाउंडेड अबव कहलाएगी, ठीक है। द नंबर k1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ Sn, यानी कि ये जो नंबर आया k1 क्या होगा आपका, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड होगा, ठीक है। k1 क्या होगा आपका, अपर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का। ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसका अपर बाउंड क्या होगा, k1 होगा, और ये सीक्वेंस भी कैसी कहलाएगी आपकी, बाउंडेड अबव कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि बाउंडेड ब्लो कौन सी सीक्वेंस होती है। तो देखो बच्चों, नीचे जो डेफिनेशन है वो आपकी बाउंडेड ब्लो के लिए है। सेकंड डेफिनेशन में देखो क्या कहा है, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड ब्लो, यानी कि कोई भी सीक्वेंस आपकी बाउंडेड ब्लो कहलाएगी कब, इफ द रेंज सेट ऑफ Sn इज बाउंडेड ब्लो, अगर रेंज सेट जो है सीक्वेंस का वो कैसा हो, बाउंडेड ब्लो हो। बाउंडेड ब्लो का मतलब क्या है कि उसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर से वही वाली ले ली हमने सीक्वेंस 1 2 3 4, ठीक है, ये सीक्वेंस ले ली। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या शो हो रहा है आपको, 1 से छोटा एलिमेंट कोई है, नहीं है। तो इस सीक्वेंस में क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल रहा है, तो इसको क्या मान लेंगे, k2 मान लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड ब्लो, कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड ब्लो कहलाएगी इफ यदि द रेंज सेट ऑफ Sn का जो रेंज सेट है, सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो इसका रेंज सेट भी यही होगा। तो इन्होंने कहा है इस बाउंडेड ब्लो, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड ब्लो कहलाएगी कब, जब Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k2, यानी कि सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, इस k2 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े हैं, 2 भी 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है और 4 भी 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे क्या है, आपके जो सारे एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के वो क्या है, बड़े हैं किससे, k2 से। k2 क्या था आपका, 1 था। इसका मतलब कि अगर किसी सीक्वेंस में आपको सबसे छोटा एलिमेंट भी मिल रहा हो तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी आपकी, बाउंडेड ब्लो कहलाएगी, ठीक है। और ये जो एलिमेंट आया क्या, जो सबसे छोटा एलिमेंट है k2, वो क्या कहलाएगा आपका, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द नंबर k2 इज कॉल्ड एन लोअर बाउंड ऑफ Sn, यानी कि k2 क्या कहलाएगा आपका, लोअर बाउंड कहलाएगा सीक्वेंस Sn का, ठीक है। ये तो हो गए आपके फाइनाइट लेवल के लिए। एक बार आप इनफाइनाइट के लिए भी समझ लो कि मान लिया आपको कोई सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट दे दिया, तो आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये टर्म आपकी कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पे एंड होगी, इन्फिनिटी तक, मतलब आगे तक दे दिया, आपको पता नहीं है कि कहाँ तक जा रही है, ठीक है, कोई ऐसे टर्म छोड़ दी तो आपको पता नहीं है कि ये आगे कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे खत्म होगी। तो आपको इसमें सबसे छोटा एलिमेंट तो पता है, लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो आपकी बाउंडेड ब्लो तो होगी, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट पता है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपको गिवन नहीं है, आप नहीं बता सकते कि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी बाउंडेड ब्लो तो होगी बट बाउंडेड अबव नहीं होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम निगेटिव इंटीजर्स का सेट ले लें, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, -1 -2 -3, ठीक है, और ये टर्म ऐसे ही आपकी चलती रहे आगे तक, ठीक है। तो आप इसमें क्या पता है, आपको सबसे बड़ा एलिमेंट तो पता है, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, -1, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि माइनस में जो टर्म्स होती है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, -1 होता है, बाकी -2 -3 सब छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पता है, आपको सबसे बड़ा एलिमेंट तो पता है, लेकिन आपको सबसे छोटा एलिमेंट नहीं पता, आपको नहीं पता है कि ये टर्म कहाँ पे जाके एंड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये आपकी बाउंडेड अबव तो है बट बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस आपकी बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये आपकी बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबव नहीं है, और ये आपकी बाउंडेड अबव तो है बट बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशंस नोट करनी है तो नोट कीजिए,
ठीक है बच्चों, तो इसमें आपकी दो डेफिनेशंस तो यहाँ पे होगी, बाउंडेड अबव की होगी, बाउंडेड बिलो की होगी। ठीक है, अब ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये आपकी किसके लिए, बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है कि अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड, यानी कि कोई भी सीक्वेंस आपकी बाउंडेड कहलाएगी कब, इफ द रेंज सेट ऑफ Sn, यदि जो रेंज सेट है किसके, Sn के, इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। यानी कि कोई सीक्वेंस दे दिया आपको, ठीक है, मान लिया आपको दे दिया 1 2 3 3 4, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दे दिया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका रेंज सेट क्या होगा। रेंज सेट मैंने आपको बताया था कि एक सीक्वेंस के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, जितनी भी अलग अलग टर्म्स हैं, उन सबका सेट। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, एक यहाँ पे है तो एक, दो यहाँ पे है तो दो, बट तीन क्या है, यानी कि 3 क्या है आपका, 2 टाइम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 को आप 2 टाइम्स ना लिख के 1 टाइम्स लिख लोगे। ठीक है, तो 3 और उसके बाद में कितना है 4। तो इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या हो गया आपका, ये वाला आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो रेंज सेट है, सीक्वेंस का जो रेंज सेट है, वो आपका बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, या फिर बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है ये सीक्वेंस। तो अभी मैंने इससे पहले जो डेफिनेशंस कराई हैं आपको, तो उनसे आप पता लगा सकते हो कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट गिवन हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो बाउंडेड बिलो भी है, और अगर उस सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट भी गिवन हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव भी है। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो आपको मिल रहा है, वो आपको सबसे छोटा एलिमेंट भी मिल रहा है, सबसे बड़ा एलिमेंट भी मिल रहा है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता था आपका, K2, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या माना था हमने, K1। तो देखो डेफिनेशन में आगे क्या कहा है, इन अ सेंस देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर्स, यानी कि उस सीक्वेंस में क्या होने चाहिए, 2 रियल नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए। कौन कौन से, K1 और K2 कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्ट हमारे, सच दैट K2 इज लेस देन इक्वल्स टू Sn, यानी कि जो K2 है वो आपका छोटा होना चाहिए किससे, सीक्वेंस के जितने भी और नंबर से उनसे छोटा होना चाहिए। तो K2 कितना है यहाँ पे हमारा 1 है, तो आप देखोगे 1 आपका 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है कि जो Sn यानी कि जो सीक्वेंस की ऑल टर्म्स है, वो K1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो K1 कितना है आपका 4 है। तो सारी जो टर्म्स है सीक्वेंस की, वो क्या है, सारी आपकी 4 से छोटी है, 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 1 भी छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि जहां पर n किसको बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाती है, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए थी आपको, मतलब जो डेफिनेशन अभी तक दिखाई है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट इनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सीक्वेंस दे देगा और वो पूछ लेगा कि बताइए कि सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, या फिर ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, उसके बाद में मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, ये आपके बाउंडेड सीक्वेंस के हैं। ठीक है, तो इनको एक बार देख लीजिए। फर्स्ट में क्या गिवन है, इसमें आपको द सीक्वेंस 1/n इज बाउंडेड, यानी कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है 1/n, वो क्या है, बाउंडेड है। एक बार समझ लो कि 1/n जो सीक्वेंस है आपकी वो बाउंडेड कैसे है। देखो n किसको बिलोंग कर रहा था, आपका नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो n की जगह अगर आप कुछ भी नेचुरल नंबर्स रखोगे, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सपोज दैट आपने n की जगह 1 रखा, तो कितनी आ गई आपकी टर्म, 1 आ गई। फिर 2 रखा तो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। 3 रखा तो कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से चलती चली जाएगी जहां तक आप नेचुरल नंबर्स रखोगे। अब इसमें आप क्या देखोगे, अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो तो 1 तो आपका एज इट इज रहेगा। 2 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.5। फिर 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, 0.6। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो आप क्या देखोगे, अगर एक और टर्म ले लो, मान लिया 1/4 ले ली। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, 0. इसमें 6 चलेगा, कितना आ जाएगा, 0.25। इस तरीके से चलेगा आपका कुछ। ठीक है, ये आ गया आपका 0.66। ठीक है, नहीं 66 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 0.33। 3 3 9 और फिर 1 बचेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका चलता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो आपका सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। 1 के बाद में जितनी भी टर्म्स है वो क्या हो रही है, आपकी छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, 0.5 आया, 0.3 आया, 0.2 आया, फिर कहीं पे जाके कोई सी टर्म आपको ऐसी मिलेगी जो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो तो क्या है आपका 1 है, और जो सबसे छोटा एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, भाई कम होती जा रही है तो 0 पे जाके कहीं पे एंड होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। जब किसी भी सीक्वेंस में आपको सबसे बड़ा एलिमेंट भी मिल रहा हो और सबसे छोटा एलिमेंट भी मिल रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो जब सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव भी हो जाएगी और बाउंडेड बिलो भी हो जाएगी, तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी 1/n क्या है, आपकी एक बाउंडेड सीक्वेंस है।
सेम उसी तरीके से अगर आप सेकंड एग्जांपल की बात करो तो बच्चों सेकंड एग्जांपल में आपको कौन सी टर्म गिवन है, द सीक्वेंस n/n+1, n/n+1, ठीक है। इसको भी क्या शो कर रखा है कि बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड सीक्वेंस एक बार देख लीजिए है या नहीं है ये। तो n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को, तो रखेंगे 1 से रखेंगे तो 1/1 में 1 ऐड किया कितना आ जाएगा 2। सेम ऐसे ही आगे चलती चली जाएगी, कितना आ जाएगा 2 रखेंगे तो 2/3, ऊपर 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.7 और 75 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सीक्वेंस क्या हो रही है, आप यहाँ पे देखोगे 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, यानी कि ये टर्म क्या हो रही है आपकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप नेचुरल नंबर्स रखते हो इस वाली टर्म में 1 से लेके, ठीक है, तो आपकी जो सबसे छोटी टर्म आएगी, सबसे छोटी टर्म आपकी क्या आएगी 0.5 आएगी भाई, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी टर्म क्या शो हो रही है 0.5 शो हो रही है हमारी 1 रखने पे। बाकी सारे नंबर्स तो 1 से बड़े ही होंगे, ठीक है। तो बाकी सारे नंबर्स को अगर आप रखोगे तो क्या जाएंगे आपकी बड़ी टर्म्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि कहीं 1 पे जाके एंड करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो आपकी 1/2 से तो कैसी है, बड़ी है, लेकिन क्या है, कौन सी ये वाली जो सीक्वेंस आपको SN गिवन है ये 1/2 से तो बड़ी है, लेकिन छोटी है किससे, 1 से। छोटी है या इक्वल है किसके, 1 के, यानी कि जो SN है आपकी वो 1/2 से तो कैसी है, बड़ी है, और छोटी है किससे, 1 से, या फिर इक्वल है किसके, 1 के। इसके बाद में जो थर्ड एग्जांपल है देखो क्या है, -1 की पावर n इज बाउंडेड, यानी कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है -1 की पावर n ये क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड कैसे होगा, अगर देखो बच्चों n किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपके नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक तो आपका इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो सपोज दैट अगर आप n की जगह इवन नंबर लेते हो तो कितना आएगा आपका 2 4 6 8। तो अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, -1 की पावर 4 करोगे तो भी कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। और अगर आप ऑड नंबर लेते हो यानी 1 3 5 लेते हो, ठीक है, तो -1 की पावर 1 कितनी आएगी -1, पावर 3 करोगे तो फिर भी -1, यानी कि इस जो सीक्वेंस आपकी इसमें दो टर्म्स आएंगी, क्या -1 और 1, ठीक है। बाकी तो इसमें कोई और टर्म नहीं आएगी आपके, यानी कि इस सीक्वेंस में जो एलिमेंट होंगे वो दो ही होंगे आपके, एक तो +1 और एक -1। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें जो एलिमेंट है 1 है, और सबसे छोटा एलिमेंट क्या है -1 है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये आपकी बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसलिए ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी आपकी बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन है आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देखो जो अब तक जो मैंने आपको डेफिनेशंस कराई है, मैंने आपको बोला है कि आपको समझनी है, क्योंकि अगर आप उनको समझ लोगे तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। बाकी वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेफिनेशंस नहीं आएंगी। बट ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपसे पूछ ली जाती है 1 या 2 मार्क्स में, क्या कि व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या फिर राइट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस SN इज सेड टू कन्वर्ज टू अ नंबर L, यानी कि कोई भी सीक्वेंस SN आपकी कन्वर्ज करेगी किस पे, एक नंबर L पे, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि किसी भी एक नंबर के लिए जो आपकी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी किस पे, एक नंबर L पे। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, जहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर m भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो आपका m होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि -1 -2 नहीं होगा, वो किधर की साइड जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई भी, ठीक है। सच दैट SN - L लेस देन किससे है, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक, सॉरी एप्सिलॉन से। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जहां पर जो n है, n क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है, वो आपका बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, m से, और m क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अगर दूसरी लैंग्वेज में समझे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए क्या आएगी आपकी, जो अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ठीक है, कि अ सीक्वेंस SN इज सेड टू कन्वर्ज टू अ नंबर L, की कोई भी सीक्वेंस SN जो होगी वो कन्वर्ज करेगी किस पे, एक नंबर L पे, किसके लिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, जहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर m आपका एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, SN - L, छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन नॉट से, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। नीचे डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने, द नंबर L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस SN, यानी कि जो नंबर होगा L ये क्या कहलाएगा आपका, लिमिट कहलाएगा ऑफ द सीक्वेंस SN। सीक्वेंस SN की लिमिट क्या कहलाएगा, ये नंबर L। वी राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी SN इक्वल्स टू L, यानी कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपको गिवन है, ठीक है, और उसकी लिमिट दे दी कितनी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट कितनी दे दी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो जो लिमिट निकल के
आएगी आपकी, जो एक नंबर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा आपका लिमिट कहलाएगी उस सीक्वेंस की। ठीक है, जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक्सरसाइज भी बनेगी नेक्स्ट चैप्टर में कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस फाइंड करो। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस होंगी, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस यहाँ तक के लिए आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है और ये वाली आपको याद होनी चाहिए कि ठीक है कि एल क्या है आपका, कोई भी एक लिमिट है किसकी, सीक्वेंस की। ठीक है, तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की जो आपकी कुछ डेफिनेशंस बची हैं वो हम कल करेंगे और शायद से परसों तक में आपकी ये जो चैप्टर है फर्स्ट सीक्वेंस वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित।